इससे पहले कि कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते वजूद में आती, खुदा मौजूद था। हर चीज उसने बनाई। किसी ने खुदा को यह नहीं बताया कि वो इसे कैसे बनाए। उसने सब कुछ खुद अपनी ताकत और दानाई से बनाया। सिर्फ खुदा हमें बता सकता है कि यह सब उसने कैसे बनाया और इस सब के बनाने की वजह क्या है। ये वो कहानी है जो खुदा हमें कलाम में बताता है। इब्तिदा में दुनिया खाली और बिना किसी शक्ल के थी, लेकिन खुदा वहां था और उसके पास मंसूबा था। शुरू करने के लिए खुदा ने कलाम किया, रोशनी हो जा। और दुनिया की पहली रोशनी जाहिर हुई। खुदा ने इसे बनाया। उसने रोशनी को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा। खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। फिर पहले दिन की शाम हुई। दूसरे दिन खुदा ने कहा, पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि जमीन का पानी आसमान के पानी से जुदा हो जाए। ये उसी तरह हुआ जिस तरह खुदा ने हुक्म दिया था। इस तरह खुदा ने आसमान बनाया और देखा कि अच्छा है। फिर दूसरे दिन की शाम हुई। तीसरे दिन खुदा ने कहा, सब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, ताकि खुश्क जमीन जाहिर हो सके। पौधे जमीन से बाहर निकले, छोटे पौधे से लेकर लंबे दरख्त तक। ये फल और फूल पैदा करें और इनके बीज मजीद पैदावार करें। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा खुदा ने हुक्म दिया। उसने खुश्क जमीन और समुद्र को बनाया, तमाम पौधे, घास, दरख्त जो फल देते हैं। और खुदा ने देखा कि सब अच्छा है। इस तरह तीसरे दिन की भी शाम हुई। चौथे दिन खुदा ने कहा कि सूरज हो, और उसी दिन खुदा ने चांद और सितारों को बनाया। और खुदा ने कहा, सूरज दिन को रोशनी देने के लिए है और चांद रात को। इन सबको मौसमों, दिनों और सालों की निशानदही के लिए निशानियां बनाएं। और चौथे दिन खुदा ने सब कुछ देखा और कहा, अच्छा है। पांचवें दिन खुदा ने कहा, आसमान में हर तरह के परिंदे आ जाएं। समंदर रंग बरंगी, छोटी बड़ी, मुख्तलिफ किस्म की मछलियों से भर जाएं।
और इसी तरह खुदा ने तमाम मखलूकात को जो आसमान में और समंदर में है बनाया, हत्ता के शार्क्स और व्हेल भी। खुदा ने उन्हें बरकत दी और समंदर और जमीन को भरने के लिए बहुत सी औलाद पैदा करने को कहा। और इसी तरह 5वां दिन खत्म हुआ। छठे दिन खुदा ने कहा, जमीन पर हर तरह के जानवर हों, मवेशी, जमीन के साथ रेंगने वाले जानवर और जंगली जानवर भी पैदा हों। और बहुत बड़े जानवरों से लेकर छोटे छोटे जानवरों तक वजूद में आए। खुदा ने हर किस्म के जानवरों को बनाया। उनमें से कुछ के सींग थे और बाकी के बड़े बड़े कान। कुछ जमीन पर उगने वाले पौधे खाते थे और बाकी दरख्त से पत्ते खाते थे। खुदा ने इन्हें मुख्तलिफ बनाया, हर एक को, और उसने देखा कि जो कुछ उसने बनाया है अच्छा है। खुदा ने यह भी कहा, आओ हम इंसान को बनाएं, मगर अपनी सूरत पर। वो हमारी तरह होना चाहिए ताकि वो सोच सके, महसूस कर सके, फैसले ले सके और बोल सके। वो तमाम जमीन के हैवानों और मछलियों और परिंदों पर हाकिम हो। इसी तरह खुदा ने पहले इंसान खल्क किए। वो खास थे क्योंकि वो खुदा की सूरत पर बनाए गए थे। खुदा ने मर्द और औरत को बरकत दी और ये कहा, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर महफूम करो। मैं तुम्हें उन सारी चीजों की जिन्हें मैंने बनाया है जिम्मेदारी सौंपता। और खुदा ने जो कुछ बनाया उस पे नजर की, हैवान, पौधे, कायनात और लोग, और ये सब बहुत बहुत अच्छा था। खुदा ने सब कुछ वैसे ही बनाया जैसा उसने सोचा था, और छठे दिन सब तमाम हुआ। सातवें दिन खुदा ने अपने काम से आराम किया। यह दिन सबसे अलग था क्योंकि खुदा ने सब चीजों को बनाना खत्म किया और ये सब बिल्कुल उसके मंसूबे के मुताबिक हुआ। और फिर खुदा ने कहा, ये दिन एक खास दिन है। मैं इसे बरकत देता हूँ और पाक दिन के तौर पर बाकी दिनों से अलग करता हूँ, क्योंकि इस दिन मैंने सब कुछ खल्क करके आराम किया। सलाम, मेरा नाम आदम है। मैं खुदा का बनाया हुआ सबसे पहला इंसान हूँ। ये जगह जो आप देख रहे हैं बाग़े अदन कहलाता है। जब खुदा ने मुझे बनाया तो उसने मुझे यहाँ रखा ताकि इस बाग की देखभाल कर सकूं। खुदा ने हमेशा मेरी सब ज़रूरतों को पूरा किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि खुदा ने मुझे कैसे बनाया और उन सब चीज़ों को जो उसने मुझे दी। क्या आपको याद है कि खुदा ने ये जहां 6 दिन में बनाया? जब उसने आसमान, पौधे और जानवर बनाना चाहे तो उसने सिर्फ कहा और वो खल्क होते गए जैसे वो कहता गया। पर जब खुदा ने मुझे बनाया तो उसने बहुत खास तरीके से बनाया। इंसान को खल्क करने के लिए खुदा ने जमीन की खाक ली और उससे इंसान के जिस्म को बनाया। तब उसने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका
और वो एक जीता जागता इंसान बन गया। इस तरह खुदा ने मुझे बनाया। ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला दिन था। जब खुदा ने मुझे एक बड़े खास तरीके से बना लिया, खुदा ने मुझे एक खूबसूरत बाग में रखा जो उसने मेरे लिए बनाया था। उसने बाग में एक बड़ा दरिया बनाया और बहुत से दरख्त लगाए जिन पर तरह तरह के फल लगे थे, जो कि मुख्तलिफ जायके, मुख्तलिफ शक्ल और रंगों के थे। मैंने बाग का तकरीबन हर एक फल चखा है। इस दरख्त पर नाशपाती लगी है जो कि बहुत मीठी और रसीली है। वो वाला वहां माल्टे का दरख्त है जिस पर काफी बड़े बड़े माल्टे लगते हैं। मुझे अभी एक खाना चाहिए। खुदा ने मुझे बोला कि मैं बाग का हर फल खा सकता हूं, सिवाय उसके जिस दरख्त का फल खाने से मुझे मना किया गया है। ये नेक और बद की पहचान का दरख्त है। जब खुदा ने मुझे बनाया तो उसने इस दरख्त के बारे में साफ साफ कहा। उसने मुझे बोला, नेको बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि उसे खाने से तू मर जाएगा। मुझे पता है कि इस दरख्त से खाना गलत है क्योंकि खुदा ने मुझे मना किया है। मुझे नहीं पता कि मरने का मतलब क्या है, मगर मेरे ख्याल से इसका मतलब खुदा से दूरी है। ये दूसरा दरख्त काफी अलग है। ये जिंदगी का दरख्त कहलाता है और इसका फल खाने से मैं हमेशा जीता रहूंगा। जिंदगी सिर्फ खुदा की तरफ से है, इसलिए मुझे पता है कि ये एक बहुत अहम दरख्त है। अगरचे आदम के पास रहने को एक बहुत खूबसूरत जगह है, मैंने उसे बाग की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी है। ये अच्छा नहीं है कि वो अकेला रहे। आदम को किसी और इंसान की जरूरत है ताकि वो इसके साथ रहे और इसकी मदद करे। आदम, आदम, ये वो सब जानवर हैं जो मैंने बनाए हैं। मैं इन्हें तेरे पास लाया ताकि तू इन सब के नाम रखे। इन सब जानवरों को देखो, बहुत सी किस्में और अशकाल के। खुदा तू अजीम है। चलो देखते हैं। मैं तुम दोनों से शुरू करता हूँ। मैं तुम्हें कुत्ते कहकर बुलाऊंगा। हाँ, मुझे ये नाम तुम्हारे लिए अच्छा लगा, खास तौर पर जैसे तुम अपनी दुम हिलाते हो। मुझे लगता है कि तुम में से किसी को शेर का नाम दिया जाना चाहिए। देखने दो, देखने दो। नहीं, ये नाम तुम्हारे पे नहीं जचेगा। तुम इसके लिए थोड़े छोटे हो। मुझे पता है। तुम दोनों दरख्त के पास। हाँ, तुम्हें आज से शेर कहा जाएगा। और तुम छोटों के लिए मेरे पास अच्छे नाम हैं। तुम्हें स्कंक कहा जाएगा। और तुम मुर्गा और मुर्गी हो। और तुम छोटे चूजे हो। चलो देखते हैं। तुम दो बड़े वाले, तुम्हें हाथी कहा जाए। और ध्यान रखना, इन बड़े पैरों से कहीं तुम चूजों पर ना चढ़ जाना। तुम दोनों, तुम बिल्लियां हो। और तुम छोटे से जो इनकी खाल पर चल रहे हैं, तुम पिस्सू हो। तुम ऊपर वहां शाखों पे झूला लेते हुए, तुम बंदर हो। और ये 8 टांगों वाला, ये मकड़ा है। खुदा खुशी से आदम को काम करते हुए देखता रहा, पर अभी भी उसे एक साथी चाहिए था जिससे वो बात कर सके और वो एक दूसरे को जान सकें। कोई जिसके साथ वो एक खानदान बनाए और उसकी औलाद हो और वो खुश रहे। आदम, मैंने देखा कि तुमने अपना काम अच्छे से किया, पर मुझे पता है कि तुम्हारे लिए आसान होता अगर तुम्हारा कोई साथी होता जो हर काम में तुम्हारी मदद करता। बाप, आपने बिल्कुल सही कहा।
हर जानवर के लिए नाम रखना काफी मुश्किल काम था और अब मैं काफी थकावट महसूस कर रहा हूँ। अब सो जाओ आदम, और जब तुम उठोगे तो देखोगे कि मैंने तुम्हारे लिए एक अजीब काम किया है। आपको पता है, मुझे वाकई नींद आ रही है। मुझे उम्मीद है कि इन जानवरों को अपने नाम पसंद आए होंगे। तब खुदा ने आदम पर नींद भेजी और वो सो गया। तब उसने उसकी एक पसली ली और उसने औरत को खल्क किया। वो खूबसूरत थी और आदम के लिए एक कामिल साथी थी। आदम, आदम, यहां है तुम्हारा वो साथी जिसको तुम्हारे लिए बनाया गया है। मैंने इतनी खूबसूरत मखलूक नहीं देखी। ये मेरे जैसी है, एक इंसान है। ये हमेशा तक मेरे साथ ही रहेगी क्योंकि खुदा ने इसे मेरे ही जिस्म से बनाया है। क्योंकि मैंने पहला मर्द और पहली औरत एक ही जिस्म से बनाए। जब मर्द औरत से शादी करेगा तो ये उनकी तमाम जिंदगी के लिए होगा और वो एक दूसरे के साथ वफादार रहेंगे। आदमी अपनी बीवी का एहसास और उससे प्यार करेगा। बीवी अपने शौहर की इज्जत करेगी और जब वो शादी करे तो वो एक बदन होंगे। आदम, हव्वा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों खुश रहो। मैंने तुम्हें ये सारे फल दिए हैं ताकि तुम इन्हें खाओ और मैं चाहता हूं कि तुम एक साथ इस बाग में मौजूद पौधों, दरख्तों, जानवरों और सब चीजों की जो इसमें है निगहबानी करो। पर सिर्फ ये याद रखना कि नेको बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि अगर तुम ये खाओगे तो तुम मर जाओगे। अभी बहुत सी चीजें हैं जो तुम समझ नहीं सकते, पर मुझ पर यकीन रखो। मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा के लिए इस जगह पर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। इस तरह खुदा ने इस कायनात का निजाम बनाया और जो कुछ उसने किया उसके पीछे एक मकसद है। उसने अपने लोगों को अपनी खलकत पर हाकिम मुकर्रर किया और खुदा ने सब कुछ देखा और वो अच्छा था। मैं हैरान होके सोचता हूँ, आपने मुझको पैदा किया, हमें खुद के जैसा बनाया और प्यार से पैदा किया। आपने एक खास जगह तैयार की हम दोनों के लिए। इस दुनिया को जब देखती हूँ मुझे आपकी शान दिखे। मेरे खुदा जिसने ये सब कुछ बनाया, हमें प्यार भी करते, ख्याल भी रखते, बढ़ते अमन से आप सब जानते हैं और खुदावन हमें है पता। आप हमारे प्यारे बाप रहेंगे हमेशा के लिए। जब दुनिया बनी वो अच्छी थी, आपने देखा मैं तन्हा हूँ, आपने बनाया फिर कोई मेरे लिए और फिर हमें एक किया। मेरे खुदा जिसने ये सब कुछ बनाया, हमें प्यार भी करते, ख्याल भी रखते, बढ़ते अन्न से आप सब जानते हैं और खुदावन हमें है पता। आप हमारे प्यारे बाप रहेंगे हमेशा के